इंग्लिश में पढ़ना और लिखना कैसे सीखे। देखिए, इंग्लिश में सिर्फ पढ़ना ही मैटर नहीं करती, बल्कि उन चीज़ों को बोलना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को किसी भी वर्ड को कैसे उसका उच्चारण करना है, कैसे उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है, साथ में कैसे लिखना है, वो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा हुआ HI, हाय। इसे हम बोलते हैं हाय। इसे हम कैसे हिंदी में लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं इस तरीके से हाय। आपको ऐसे इसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है हाय। हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है नमस्ते। हाय मतलब नमस्ते। जैसे हम पहली बार किसी से मिलते हैं और वो हमें नहीं देखता है, तो हम दूर से अपने हाथों को दिखाते हुए कहते हैं ना हाय। तो हाय मीन्स नमस्ते। ओके, नेक्स्ट है हेलो। हेलो का मतलब होता है, इसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं हेलो। हेलो नहीं, हेलो नहीं, हेलो, हेलो। ओके, इस तरीके से ही आपको बोलनी है। हेलो का मतलब होता है नमस्कार। ये भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं नमस्कार, हेलो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओके। ओके कैसे लिखते हैं इसे? इसे हम लिखते हैं ओके। ओके नहीं, ओके नहीं, ओके, ओके, ठीक है, ओके। इसे ओके मतलब होता है, ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके का मतलब होता है ठीक है। जैसे कि मान लो किसी ने आपके सामने कोई अपना प्लान बताया, अपना कोई भी शेड्यूल बताया और आप उससे सहमत है, मतलब आपको कोई बात बता रहा है और आप उससे सहमत है, अग्री कर रहे हो, तो आप बोलोगे ओके। ओके मतलब ठीक है। नेक्स्ट है बाय, BYE, बाय। इसे हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं बाय। बाय का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है अलविदा। जैसे हम किसी के घर गए और वहाँ पर खाना पीना अच्छे से मिल लिए, उसके बाद हम निकल रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बाय, यानी कि अलविदा। बाय मीन्स अलविदा। नेक्स्ट है सॉरी। सॉरी, इसे हम क्या बोलते हैं? सॉरी। कैसे लिखते हैं? कैसे? इसे हम लिखते हैं सॉरी, ठीक है। हिंदी में सॉरी को क्या बोलते हैं? क्षमा करना। सॉरी मीन्स क्षमा करना। जैसे हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी, यानी कि हमें क्षमा करें, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। प्लीज का इसे हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं प्लीज। प्लीज नहीं, प्लीज, प्लीज, जो, प्लीज, ठीक है, प्लीज। इसे प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज, प्लीज, प्लीज का मतलब होता है कृपया। ओके, नेक्स्ट है थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है, इसे हम लिखते कैसे? इसे हम लिखते हैं थैंक, THANK, थैंक, और YOU को हम लिखते हैं यू, थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। शुक्रिया, मतलब किसी ने आपकी मदद कर दी तो आप उसे क्या बोलोगे? धन्यवाद, यानी कि थैंक यू। नेक्स्ट है नाइस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस का मतलब होता है अच्छा। मतलब आपने अपनी DP लगाई, मान लो व्हाट्सएप में आपने DP लगाई और आगे वाले पर्सन को वो DP अच्छी लगती है, तो अब वो लोग बोलता है ना नाइस DP, मतलब अच्छा है DP, ठीक है, अच्छा। नाइस मीन्स अच्छा। YES, यस। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते यस, ठीक है, इसे हम बोलते यस। यस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है हाँ। यस का मतलब क्या होता है? हाँ। आप किसी से सहमत हो और आप कोई काम करना चाहते हो तो आप बोलते हो ना यस, यस। नेक्स्ट है नो। नो, इसे कैसे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं नो। नो का मतलब क्या होता है? नहीं, यानी कि आपको कोई काम नहीं करना है तो आप क्या बोलोगे? नो, नो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाई, WHY। वाई का मतलब इसे हम लिखते कैसे? इसे हम लिखते हैं YE, वाई। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। मतलब आपसे किसी ने पूछा कि तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? क्यों। क्यों आपसे पूछा गया ना कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, तो क्यों। क्यों यानी कि वाई। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, तो क्यों यानी कि वाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सैड, SAD, सैड। इसे हम लिखते कैसे हैं? इसे हम लिखते हैं सैड। सैड का मतलब क्या होता है? सैड का मतलब होता है उदास। कोई उदास बैठा रहता है तो हम बोलते हैं ना कि तुम इतने सैड क्यों हो भाई। नेक्स्ट है बैड।
बैड का मतलब होता है, इसे हम लिखते कैसे, इसे हम लिखते हैं बैड। बैड का मतलब क्या होता है, बैड का मतलब होता है बुरा, मतलब बुरा है, कोई व्यक्ति बैड है, बुरा है, ठीक है ना, ही इज अ बैड बॉय, भाई बुरा व्यक्ति है, बुरा लड़का है, ठीक है। तो बैड का मतलब होता है बुरा। नेक्स्ट है गुड, GOOD, गुड। इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम लिखते हैं गुड। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, कोई व्यक्ति अच्छा है, कोई लड़का अच्छा है तो हम क्या बोलते हैं, ही इज अ गुड बॉय, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। तो गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। नेक्स्ट है WHAT, वॉट। इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं वॉट, इसे लिखते हैं, सॉरी एक मिनट, इसे हम लिखते हैं वॉट, ठीक है। वॉट का मतलब क्या होता है, क्या, वॉट का मतलब क्या। जैसे आपसे किसी ने आपसे कोई बात कर रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो वो जोर से आपके सामने चिल्लाने लगा, तो बोले क्या, क्या हुआ, आप ऐसे बोलते हो ना क्या, यानी कि व्हाट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ओके, यानी कि क्या, यानी कि व्हाट, ओके। नेक्स्ट है वाओ, WOW को हम बोलते हैं वाओ। वाओ का मतलब होता है वाह। जैसे आपको कोई चीज, आपने आप घर से बाहर निकले, एक सुंदर सी कार खड़ी है, तो आपकी सडन आपके मन में ये फीलिंग आई, वाह व्हाट अ कार, कितनी सुंदर ये कार है, वाह कितनी सुंदर ये कार है ना। तो वाह, वाह मतलब वाह। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प इसे लिखते कैसे हैं, इसे हम लिखते हैं इस तरीके से, हेल्प, हमें एक ही मात्रा, आधा ल प, हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, किसी की मदद करना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू, है ना। तो इस तरह से हेल्प का मतलब होता है मदद करना, किसी की मदद करना। नेक्स्ट है LOVE, लव। LOVE, लव। लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब होता है प्यार, ओके। हाँ, जैसे माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, तो लव मतलब प्यार। नेक्स्ट है COME, कम। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कम। कुछ कम बेसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, कम यानी कि आना। कम का मतलब क्या होता है, कम का मतलब होता है आओ, आना, कम, आओ, आना, ठीक है। जैसे कम इन, अंदर आओ, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो कम मतलब आना, आओ। नेक्स्ट है HARE, हेयर। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हेयर, बाल वाले हेयर नहीं, ठीक है। हेयर का मतलब होता है बाल वाले हेयर को HAIR बोला जाता है, और ये है HARE, हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, जैसे यहाँ आओ, तो आप क्या बोलोगे, कम हेयर, क्योंकि आने के लिए कम बोलते हैं, हेयर यानी कि यहाँ, यहाँ कम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट है देयर। देयर, देयर का मतलब, इसे हम लिखते हैं दे य र, देयर। देयर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे वहाँ जाओ, जाने को क्या बोलते हैं, गो, है ना, जाने को बोलते हैं गो, गो देयर, वहाँ जाओ, गो देयर, है ना। नेक्स्ट है HOW, हाउ। इसे हम क्या बोलते हैं, हाउ। हाउ मतलब का यूज कब करेंगे, जैसे आपने कोई काम कर दिया, अब मैं आपसे पूछे तुमने ये कैसे किया, तो मैं क्या बोलूंगी, हाउ, कैसे यानी कि हाउ। हाउ को क्या बोलते हैं हम, कैसे, आपने जो काम किया कैसे किया, हाउ। नेक्स्ट है WHEN, व्हेन। क्या बोलते हैं हम, व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। जब हमें टाइम जानना होता है, जैसे तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, कब मीन्स व्हेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सम। सम इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं सम, ठीक है। सम, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ। जैसे मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो कुछ सम, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे कुछ किताबें चाहिए, कुछ मीन्स सम, ओके। नेक्स्ट है वेयर, WHERE। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पढ़ते हैं वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जब हम जगह पूछते हैं ना कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, तो कहाँ, कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है WHICH, WHICH यानी कि विच। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं
विच। विच का मतलब होता है, विच का मतलब होता है कौन सा। जब हम किसी की चॉइस पूछते, मान लो मैं आपको दुकानदार के पास लेकर गई और मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको कौन सा ड्रेस चाहिए, कौन सा यानी कि विच ड्रेस, कौन सा ड्रेस, विच ड्रेस। ओके, नेक्स्ट है एसो, सो। इसे हम क्या पढ़ते हैं, सो। सो का मतलब क्या होता है, सो का मतलब होता है इसलिए। मैं इसलिए वहां नहीं गई, तो इसलिए मतलब सो। ठीक है, नेक्स्ट HATE, हेट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं हेट। हेट, हेट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नफरत। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा आई हेट यू, मतलब मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तो नफरत मीन्स हेट। ओके, नेक्स्ट है ग्रेट, GREAT, ग्रेट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान, ग्रेट मीन्स महान। रविन्द्रनाथ टैगोर इज ग्रेट मैन, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान आदमी थे। ठीक है, तो ग्रेट मतलब महान, महान आदमी। नेक्स्ट HAPPY, हैप्पी। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। हैप्पी नहीं, हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, हैप्पी का मतलब है खुश। आई एम सो हैप्पी मतलब मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो हैप्पी मतलब खुश। नेक्स्ट है GIVE, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पढ़ते हैं गिव। इसे हम पढ़ते हैं गिव। गिव का मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है देना। गिव मीन्स देना, जैसे पैसे देना, रुपए देना, गिव, गिव मनी। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले मीन्स खेलना, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो खेलना यानी कि प्ले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है RUN, रन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं रन। रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना। रन मीन्स दौड़ना। ठीक है, नेक्स्ट STAY, स्टे। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे का मतलब होता है रुकना। जैसे हम बोलते हैं ना आज तुम मेरे घर पे रुक जाओ, यानी कि स्टे करो, कुछ देर के लिए ठहरना, कहीं पर रुकना, कुछ देर के लिए रुकना, ठहरना, उसे हम बोलते हैं स्टे। ठीक है, नेक्स्ट है SPEAK, स्पीक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं स्पीक, स्पीक। ठीक है, स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, जैसे इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश, तो स्पीक मतलब बोलना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है, इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं लर्न। लर्न का मतलब होता है या सीखना। ठीक है, लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न मीन्स सीखना, जैसे मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो लर्न का मतलब होता है सीखना। रीड, READ। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं रीड। रीड की हड्डी नहीं, रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ो, रीड मीन्स पढ़ो। नेक्स्ट है राइट। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं राइट। राइट, राइट का मतलब लिखो, इसे लिखो, राइट इट। ओके, तो राइट मीन्स लिखो। नेक्स्ट है LAUGH, लाफ। इसे लाफ पढ़ते हैं। ठीक है, लाफ याद रखिएगा, बहुत कोई इसे गलत पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ मीन्स हंसना, धीरे हंसो, लाफ स्लोली। ओके, नेक्स्ट है ASK, आस्क। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं आस्क। आस्क, ठीक है, आस्क का मतलब होता है पूछो। आस्क मी, मुझसे पूछो, आस्क मी। ठीक है, नेक्स्ट होता है TEL, TELL, बताओ। टेल का मतलब बताओ, टेल मी, मुझे बताओ। ठीक है, तो टेल का मतलब होता है बताओ। नेक्स्ट SAY, से। SAY, से। से का मतलब क्या होता है, से का मतलब होता है कहो।
से का मतलब कहो। नेक्स्ट है डीओ, डू। डू इसे हम क्या बोलेंगे? डू। डू का मतलब करना। डू मीन्स करना, इसकी हिंदी क्या होती है? करना। तो ये थी आज की हमारा सारे वर्ड्स। अब एक आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ये मैंने करवाया है RUN रन। ये मैंने आपको इससे पहले इसको कैसे लिखना है और इसे क्या बोला जाता है ये मैंने आपको लिख के बताया है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इसे हिंदी में लिखकर मुझे कमेंट में चेक कराने। ओके, मैं आप देखूंगी कैसे आप लोग लिखते हैं और इसका हिंदी क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ रेगुलर बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको पढ़ना लिखना बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाऊँगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चली जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।